हेलो व्यूवर्स आज का हमारा टॉपिक है स्लाइसर्स। हाउ कैन वी इंसर्ट स्लाइसर्स इन पाइवट टेबल एंड हाउ कैन वी इंटरकनेक्ट डिफरेंट चार्ट्स विद अ वन स्लाइसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट स्लाइसर। देखिए ये आपके पास ये स्लाइसर है, ठीक है। इसमें हमने सेल्स रैप की बेस पे एक स्लाइसर इंसर्ट करा हुआ है एक्सेल के अंदर। और इसमें देखें अगर मैं इमरान पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा चार्ट्स जो है वो चेंज हो रहा है और उसी के हिसाब से डेटा प्रेजेंट कर रहा है, और ये अब सिर्फ इमरान का डेटा प्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ऑल मेंशन करता हूँ तो ये देखें कि तमाम सेल्स रेप का डेटा दिखा रहा है। और अगर मैं सिर्फ सूबिया को क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये सिर्फ सूबिया का डेटा दिखा रहा है कि सूबिया ने सिर्फ प्रोजेक्टर और स्पीकर सेल करे हैं और किस रीजन में उन्होंने सेल करे हैं और उसकी क्या परसेंटेज है, उनकी क्या अमाउंट है, वो भी ये इसमें मेंशन कर रहे हैं। तो हम स्लाइसर्स के थ्रू बहुत ही स्मार्टली कोई डैशबोर्ड रिपोर्ट बना सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक का आज स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारा डेटाबेस है जिसकी बेस पर हम एक स्लाइसर जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे पाइवट टेबल के थ्रू। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, मैंने आपको उसमें शॉर्ट की बताई थी, ऑल्ट एन और वी। तो ये आपके पास आ जाता है क्रिएट पाइवट टेबल। इसके थ्रू आप पाइवट टेबल जनरेट करते हैं। हम इसको न्यू वर्कशीट में जनरेट करते हैं और ये देखें हम आ जाते हैं न्यू वर्कशीट के अंदर। यहाँ पर हम सबसे पहले आइटम्स को ड्रैग करते हैं रोज़ में और अमाउंट को ड्रैग करते हैं वैल्यूज़ में। और इसको हम नंबर फॉर्मेट के थ्रू हम इसको प्रॉपरली फॉर्मेट कर देते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट में। और डेसिमल्स भी हम बल्कि हम इसके रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये चार्ट में जब डेसिमल जाते हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पूरा डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट F1 प्रेस करता हूँ, जिसके थ्रू मैंने एक चार्ट जनरेट करा है। इसमें से मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर देता हूँ जिनकी मुझे नीड नहीं है। और ये देखें हाइड ऑल बटन ऑन चार्ट्स। इसके बाद मैं यहाँ से अपने पाइवट टेबल के डेटा को कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद मैं इंसर्ट करता हूँ लोकेशंस। अब मैं लोकेशन के लिए एक चार्ट बनाता हूँ। डेटा मैंने अपना सेलेक्ट करा ऑल्ट F1। यहाँ से मैं जाता हूँ चेंज चार्ट टाइप, पाई डेटा में सेलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं 3D पाई सेलेक्ट करता हूँ। अब हम इन दोनों चार्ट्स को एक न्यू शीट में मूव करते हैं। मूव एन चार्ट शीट नंबर 3। और फिर यहाँ से हम अपने पाई चार्ट को ही मूव करते हैं शीट नंबर 3 में। तो ये देखें अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप यहाँ से जाते हैं और डिज़ाइन में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें यहाँ से कोई सा भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ डेटा सीरीज़ पे और डेटा लेबल ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ और डेटा लेबल ऐड कर देता हूँ। अब मैं एक स्लाइसर इंसर्ट करने जा रहा हूँ। मैं इन दोनों पाइवट टेबल में से कोई एक पाइवट टेबल सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये टैब्स के अंदर मेरे पास यहाँ टैब्स हैं डेवलपर, एनालाइज और डिज़ाइन। तो मैं एनालाइज के टैब में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है इंसर्ट स्लाइसर्स की ऑप्शन। तो यहाँ से मैं ये स्लाइसर इंसर्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन होती है और इस विंडो में ट्रांजैक्शन नंबर और जो भी मेरे हेडर्स थे, जो आपको याद होगा सबसे पहले जो मेरा डेटाबेस था उसके तमाम हेडर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सेल्स रैप पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखें ये मेरा स्लाइसर जो है वो जनरेट हो चुका है। इस स्लाइसर को मैं यहाँ से कट करता हूँ और कट करके मैं अपनी जो मेरी डैशबोर्ड वाली शीट है उसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको तमाम दोनों चार्ट्स को मूव करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें मेरा अभी सिर्फ एक चार्ट जो है वो सिर्फ कनेक्ट हुआ है स्लाइसर के साथ। अब मैंने अगर इन दोनों चार्ट्स को लिंक करना है तो मैं यहाँ पर ऑप्शन में जाऊँगा और ऑप्शन में जाके रिपोर्ट कनेक्शन पे जाके पाइवट टेबल नंबर 4 को भी मैं कनेक्ट कर दूंगा और मैं जस्ट सिर्फ ओके करूँगा। तो देखें अब ये मेरे दोनों चार्ट जो हैं वो
इस स्लाइसर के साथ लिंक हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने तमाम सेल्स रेप को देखना चाहता हूँ तो देखें तमाम सेल्स रेप का डेटा आ रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट डेटा लेवल में जाके यहाँ पे हम परसेंटेज भी शो कर देते हैं, कैटेगरी नेम भी हम शो कर देते हैं और इनको हम न्यू लाइन में दिखा देते हैं। तो ये देखें, अब इसके बाद अगर मैं अपना डेटा चेंज करता हूँ, कामरान का मैं व्यू करना चाहता हूँ तो देखें कामरान की सेल आ रही है प्रोडक्ट वाइज, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्कैनर और रीजन वाइज भी आ रही है। और इसी तरीके से मैं खालिद की व्यू करना चाहता हूँ तो व्यूवर्स ये मेरे दोनों चार्ट अब स्लाइसर्स के साथ लिंक हैं और इंटरकनेक्ट हुए हुए हैं। आप फॉर्मेटिंग करके आप देखें, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाते हैं और यहाँ पे कोई ग्रिड लाइंस अच्छी सी आप सेलेक्ट कर लें, ग्रेडियंट्स फिल्स में जाते हैं, आप ये देखें। और इसी तरीके से अगर आप इस चार्ट को भी फॉर्मेट करना चाहें तो आप यहाँ पर डिज़ाइन में जाके यहाँ से भी आप इसको किसी अच्छे से स्टाइल में फॉर्मेट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और ये आप अपने स्लाइसर्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास है। अब मुख्तलिफ कलरफुल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइवट टेबल में स्लाइसर्स के थ्रू आप बहुत ही ईजिली ये डैशबोर्ड रिपोर्ट आप बना सकते हैं और बहुत ही प्रेजेंटेबल डैशबोर्ड रिपोर्ट होती हैं, कलरफुल। तो व्यूअर्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।